नमस्कार दोस्तों, जीएसबी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है सिलोजिज्म यानी कि न्याय निगमन। तो दोस्तों इसमें मुख्य रूप से जो है 4 प्रकार के प्रश्न पूछता है। इससे क्या पूछेगा, मतलब 4 प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। इसमें एक ऑल से रिलेटेड पूछेगा, फिर दूसरा सम से, और तीसरा जो है सम नॉट से, और लास्ट जो है नॉन से। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए जितना भी सिलोजिज्म से क्वेश्चन बनता है हम शुरू करते हैं। तो चलिए आइए देखिएगा दोस्तों, मैंने बोला कि इसमें जो सिलोजिज्म से जो है ये 4 प्रकार के प्रश्न पूछता है। भाई हम लिखते हैं पहले प्रकार। क्या लिख दिए भाई? प्रकार। तो प्रकार में इसका कितना प्रकार के? तो 4 प्रकार का। कितना प्रकार भाई मेरे? 4 प्रकार का पूछता है। अब पहला जो है ना, पहला जो है दोस्तों ये जो पूछेगा ऑल से रिलेटेड पूछेगा। क्या पूछेगा? ऑल से। ऑल का मतलब क्या होता है? सभी। ऑल का मतलब क्या होता है? सभी। ऑल का मतलब क्या होता है? सभी। और देखिए दूसरा जो होता है ये पूछता है सॉम, SOME, सॉम। मतलब इसका मतलब हो जाए 1:06 p.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. और 4 नंबर जो होता है दोस्तों, 4 नंबर जो होता है ये होता है सम नॉट। सम नॉट इसका मतलब होता है दोस्तों कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने आपको बताया क्या सिलोजिज्म से 4 प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। एक ऑल से, दूसरा सम से, तीसरा नॉन से, और चौथा जो है सम और नॉट से पूछा जाता है। दोस्तों जानते हैं ये कभी कभी ऐसा होता है ये ऑल और सम का मिक्सअप भी दे सकता है। हो सकता है सम नॉन का मिक्सअप दे दे, हो सकता है सम नॉट एंड ऑल का मिक्सअप दे दे। तो ये चारों का जो है मिक्सअप दे सकता है। तो आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं। देखिए ऑल का मतलब जहां आपको ऑल दिखाई दे इसका मतलब होता है 100 और 50। दोस्तों ये चीज आपको याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ का मतलब जब भी आपको कुछ दिखाई दे दे, जब भी आप सिलोजिज्म से क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको दिखाई दे दे कुछ, तो इसका मतलब होता है दोस्तों 50 और 50। अब ये जो नॉन है मतलब कोई नहीं, तो जहां ये आपको दिखाई दे दे तो इसका मतलब होता है 100। और जहां आपको दोस्तों सम नॉट दिखाई दे दे तो इसका मतलब होता है ये ऑल का ठीक रिवर्स होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं तो ये 150 था तो भाई मेरे ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। इतना चीज तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको दोस्तों हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए अब जब स्टेटमेंट जो रहेगा, अगर स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव रहता है तो उससे जो कंक्लूजन निकलेगा दोस्तों पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है। अगर स्टेटमेंट निगेटिव रहता है तो उसका जो कंक्लूजन निकलेगा निगेटिव निकलेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा हम यहां पर लिखते हैं। अब रहा बात कि कौन सा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कौन सा स्टेटमेंट निगेटिव है। तो दोस्तों ये जो ऑल आपको दिखाई दे रहा है ये जो स्टेटमेंट है ये आपका पॉजिटिव है, और जो सम दिखाई दे रहा है ये जो स्टेटमेंट आपका क्या है? निगेटिव है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये जो सम दिखाई दे रहा है ये आपका स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है। यानी हम कह सकते हैं कि ऑल और सम दोनों का दोनों क्या हो गया? पॉजिटिव। और ये नॉन जो है दोस्तों ये है आपका निगेटिव, ये क्या हो जाएगा? निगेटिव, ठीक है। और ये सम नॉट जो है दोस्तों ये भी हो जाएगा आपका निगेटिव। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि ऑल और सम का जो भी स्टेटमेंट अगर दिया रहेगा, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव निकलेगा, अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंक्लूजन भी निगेटिव निकलेगा। इतना चीज दोस्तों मैंने आपको सिखा दिया। अब दोस्तों एक चीज और आपको हम सिखाना चाहेंगे, जानते हैं क्या? तो थोड़ा सा इसको भी सीख लीजिए। देखिए बात क्या है, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं एक बात आपसे कहूं कि जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति ए है, कोई बंदा ए है और कोई बंदा बी है, ठीक है। कोई बंदा ए है और कोई बंदा बी है। तो
अगर कोई बंदा अर्निंग कर रहा है 100 रुपया, अगर कोई बंदा 100 रुपया अर्निंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई बंदा 100 रुपया अर्निंग कर रहा है यानी उसका आय जो है 100 रुपया है, तो दोस्तों हम आपसे कह सकते हैं कि ये बंदा 100 रुपया भी खर्च कर सकता है और ये बंदा 50 रुपया भी खर्च कर सकता है। और भाई करेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि अगर उस बंदा 100 रुपया जब अर्निंग कर रहा है तो वो बंदा 100 रुपया भी खर्च कर सकता है, वो बंदा 50 रुपया भी कर सकता है। और ये दूसरा कैटेगरी का कोई बंदा है जिसका इनकम जो है 50 रुपया है। कितना है? 50 रुपया। तो इस बंदा का इनकम 50 रुपया है, तो ये बंदा भाई साहब 50 रुपया खर्च कर सकता है, ठीक है। और जब इस बंदा का इनकम 50 रुपया है तो ये 50 रुपया खर्च कर सकता है, तो हम कहेंगे कि ये बंदा जो है 100 रुपया कभी भी खर्च नहीं कर सकता है, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि जिस बंदा का अर्निंग ही 50 रुपया है वो तो 50 रुपया खर्चा करेगा, 100 रुपया कभी नहीं करेगा। लेकिन ये भाई साहब जो थे 100 रुपया अर्निंग कर रहे थे, तो ये 100 रुपया भी खर्चा कर सकते हैं, 50 रुपया भी खर्चा कर सकते हैं। अब कहिएगा इसका मतलब हम तो समझे नहीं, इसका मतलब क्या होगा, मतलब ये क्यों बता रहे हैं? तो दोस्तों मैं एक आपको बात बता दूं, आय का मतलब होता है स्टेटमेंट, जिसको हम लोग कथन बोलते हैं, ठीक है। आय का मतलब क्या हो जाएगा भाई मेरे? स्टेटमेंट। और खर्च का मतलब क्या हो जाएगा? खर्च का मतलब हो जाएगा आपका कंक्लूजन, जिसको हम लोग निष्कर्ष बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं? निष्कर्ष बोलते हैं। तो जब भी आपसे जो है जहां स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको आप जो है आय मान लीजिएगा, और जहां कंक्लूजन की बात आएगी वहां पर आपको जो है निष्कर्ष यानी उसको खर्च का बात आएगा तो वहां उसको हम कंक्लूजन मान लेंगे, खर्च को कंक्लूजन और स्टेटमेंट आय को मानेंगे। अब यहां तक तो मैंने जो भी थ्योरी बताया इसको दोस्तों एक बार रिपीट कर देते हैं, देन इसके बाद जो है हम इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हो सकता है हम आपको कराएंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए देखिए एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं दोस्तों। हमने क्या कहा भाई? ऑल का मतलब होता है सभी, और ऑल का मतलब 100 50, और इसका मतलब ये ऑल वाला जो चीज होता है क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दूसरा बात, सम जो होता है ये भी क्या होता है? सम का मतलब कुछ, और इसका मतलब होता है 50 50 यानी कि 50 50। ये भी क्या होता है भाई मेरे? पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। चलिए, नॉन का मतलब क्या हो गया? निगेटिव, तो ये हो गया आपका निगेटिव, और नॉन मतलब कोई नहीं, और इसका मतलब होता है 100 100। जहां भी आपको नॉन दिखाई दे इसका मतलब 100 100, और जहां आपको दिखाई दे सम नॉट इसका मतलब कुछ नहीं, यानी ये भी है निगेटिव, और इसका मतलब होता है 50 और 100। और मैंने ये बात मैंने बताया आपको कि आय का मतलब हो गया स्टेटमेंट, आय का मतलब है स्टेटमेंट से, यानी आय का संबंध स्टेटमेंट से है, और खर्च का संबंध जो है निष्कर्ष से है। तो दोस्तों अब इसको थोड़ा सा हम साफ करते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए तो इसको हम मिटा देते हैं इसको। तो आइए दोस्तों देखिए, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है। क्या लिखा है भाई? ऑल ए आर बी। देखिए दोस्तों, सभी ए बी है। सभी ए क्या है? बी है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सभी ए बी है। अब दोस्तों इससे कंक्लूजन क्या क्या निकलेगा, और आइए हम दिखाते हैं आपको कैसे कैसे निकलेगा, क्या क्या निकलेगा और कैसे कैसे निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, कंक्लूजन क्या निकलेगा। जैसे कह रहा कि ऑल ए आर बी, तो हम स्टेटमेंट लिख दिए हैं ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। कंक्लूजन क्या निकलेगा दोस्तों? ऑल ए आर बी तो एक हो चुका, तो अब ऐसे गया था ऑल ए आर बी इधर से, और ठीक अब रिवर्स लेंगे ऑल से एक बार। तो ऑल से एक बार ठीक रिवर्स लेंगे तो हम कहेंगे दोस्तों, हम कहेंगे ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, ठीक है। यानी हमने देखा क्या, ऑल से हमारा स्टेटमेंट निकल के आ गया। अब ऑल से स्टेटमेंट जब निकल के आ गया तो सम से लेके चलते हैं। दूसरा हमारा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा, ये पहला था, दूसरा सम। देखिए सम से लेते हैं, ये तो ऑल हो गया, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये 4 नंबर। तो मैंने सम से लिया, सम ए आर बी,
हमने कहा कि सम ए आर बी, अब ठीक इसके रिवर्स चलते हैं तो लिखेंगे दोस्तों सम बी आर ए। ठीक है, चलिए भाई, सम का भी काम समाप्त हो चुका, ऑल का भी काम समाप्त हो चुका। अब हम करेंगे नॉन का, तो नॉन का लिखेंगे नॉन ए आर बी। क्या लिखा? नॉन ए आर बी। अब ठीक इसके रिवर्स नॉन बी आर ए, नॉन बी आर ए। नॉन का भी काम समाप्त हो चुका दोस्तों। अब हम करते हैं सम नॉट, तो सम नॉट का करेंगे दोस्तों, सम नॉट का तो लिखेंगे सम ए आर नॉट बी। मैंने क्या लिखा? सम ए आर नॉट बी, इसके रिवर्स सम बी आर नॉट ए। 7 नंबर सम बी आर नॉट ए। तो दोस्तों आपने देखा हर वह जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट था, यानी कि जो इतने प्रकार का जो भी दिया हुआ है, ये जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, इससे जो है यानी कि हम कह सकते हैं कि 7 कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो कि मैंने आपको करके दिखाया और आप देखें। अब देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, अब इसमें चेक करा जाता है कि आखिर जो है ये जो कंक्लूजन दिया है, आपका स्टेटमेंट तो ये दिया हुआ है, कंक्लूजन तो ये दिया है, तो अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि भाई बताइए इसमें से कौन सा फॉलो कर रहा है, यानी कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा कंक्लूजन सही है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले कुछ रूल बताया था, और रूल क्या बताया था भाई? मैंने रूल ये बताया था, अगर मैं रूल 1 का बात करूं तो मैंने रूल ये बताया था कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो भाई मेरे कंक्लूजन भी क्या निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा। यही ना मैंने बताया था, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव निकलेगा, यही मैंने बात बताया था ना। चलिए दूसरा अगर मैं बात करूं इसी में, अगर स्टेटमेंट निगेटिव है, अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो स्टेटमेंट भी कंक्लूजन भी क्या निकलेगा? निगेटिव निकलेगा। फिर से समझिए, मैंने बोला था कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव निकलेगा, अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंक्लूजन भी निगेटिव निकलेगा। ये मैंने बात पहले भी बताया और अभी भी बता दिया। और रूल दूसरा में दोस्तों क्या देखना होगा, रूल दूसरा में क्या होता है? ये रूल तो पहला हो गया। चलिए पहला से ये हमारा दो पॉइंट निकला। क्या ये पहला में ही पॉइंट है दोस्तों? ये पहला में ही पॉइंट है, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन पॉजिटिव, अगर निगेटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन निगेटिव। और रूल दूसरा में दोस्तों क्या करना है पता है? सबसे पहले जो है ये जो आपको याद करना होगा, क्या भाई? ऑल का मतलब क्या? ऑल का मतलब क्या हो जाएगा? ऑल का मतलब 100-50 है ना, और सम का मतलब 50-50, नॉन का मतलब 100-100, और सम नॉट का मतलब हो जाएगा, देख लीजिए इसका ठीक रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 50-100 हो जाएगा। ठीक है, सम नॉट का मतलब क्या हो जाएगा? 50-100। तो दोस्तों यहां पर मैंने एक चीज और बताया था भाई, आय का मतलब होता है स्टेटमेंट से। आय का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट से, यानी आय का मतलब कथन। और देखिए खर्च का मतलब हो जाएगा दोस्तों कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब दोस्तों निष्कर्ष। तो हम इसको कहेंगे स्टेटमेंट, इसको कहेंगे कंक्लूजन। और मैंने एक चीज भी बताया था, क्या बताया था भाई? कि अगर मान लीजिए कि 2 बंदा है, ये 2 बंदा है, फिर से रिपीट कर देते हैं इस चीज को। अगर इस बंदा का अर्निंग जो है 100 रुपया है, ठीक है, और इस बंदा का जो अर्निंग है, इस बंदा का अर्निंग 50 रुपया है, तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि अगर ये बंदा 100 रुपया अर्निंग कर रहा है तो ये 100 रुपया तो खर्चा कर ही सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट। लेकिन और जब इसका आय जो है 50 रुपया है तो ये 50 रुपया भी तो खर्च कर सकता है, नो डाउट। लेकिन दोस्तों ये 100 रुपये इसका है तो 100 रुपया भी खर्च कर सकता है, और देन 50 रुपया भी खर्च कर सकता है। लेकिन इनका जो अर्निंग ही 50 रुपया है तो 50 रुपया तो खर्च करेगा, ये तो बात बिल्कुल सही है, 100% श्योर। बट ये बंदा 50 रुपया अर्निंग है तो दोस्तों 100 रुपया खर्च नहीं कर सकता है, ठीक है, ये खर्च नहीं कर सकता है। तो इसी रूल का, यानी ये रूल जो है दोस्तों 100-50, ये
रूल का ही यूज करके हम आपको सीरीज पढ़ाएंगे। दोस्तों हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में दिक्कत दे, लेकिन अगर आप लास्ट तक बने रहिएगा तो मैं प्रॉमिस आपसे करता हूं कि ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा। दोस्तों हाँ, स्टार्टिंग में कोई भी चीज दिक्कत देता है तो इसे भागना नहीं, उससे सामना करना चाहिए। तो चलिए आइए हम इसको कराने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ये कह रहा है कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। तो इसका मतलब दोस्तों हमने आपको बताया था कि अगर स्टेटमेंट ये पॉजिटिव है तो इसका जो कंक्लूजन भी निकलेगा पॉजिटिव ही निकलेगा। तो आप मेरे को बताइए नॉन क्या था? नॉन जो था ना भाई ये निगेटिव है, तो इसको काट दीजिए। फिर नॉन क्या है भाई? निगेटिव है, इसको काट दीजिए। सम ए आर नॉट बी, ये भी निगेटिव है, इसको काट दीजिए। सम बी आर नॉट ए, ये भी निगेटिव है, इसको काट दीजिए। अब आपका ये 3 गो कंक्लूजन बचा और इस 3 गो ही कंक्लूजन में कोई आपको निकलेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है? 3 कंक्लूजन बचा, इसी में से कोई आपका आंसर होगा। या तो हो सकता है कि पहला कंक्लूजन सही हो, या दूसरा सही हो, या हो सकता है कि तीसरा सही हो सकता है कि तीनों गलत हो सकता है कि तीनों सही हो। तो आइए दोस्तों यही चीज को मैंने, अब देखिए ये जो भी मैंने थ्योरी लिखवाया है इसका यूज करना सीखिए। आखिर इसका यूज मैंने बताया ठीक है, लेकिन यूज कहां करा जाएगा ये सीखिए। देखिए दोस्तों मैंने बताया था कि जहां ऑल दिखाई दे उसके, आप जानते हैं ना ऑल का मतलब 150 होता है। क्यों भाई? क्योंकि मैंने यहां पर लिखवाया है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, और याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जहां ऑल दिखाई देगा ना, जहां भी आपको स्टेटमेंट में ऑल दिखाई दे दें तो 100 और उस 100 के साथ 50 लेगा। ठीक है, ऑल का मतलब ये होता है, अगर स्टार्टिंग में ऑल दिया स्टेटमेंट में तो इसका मतलब ये होता है कि वो 150। ठीक है, तो मैंने लिख दिया, यही वाला रूल जो था। यहां तक तो ठीक ठाक हो गया। चलिए दोस्तों अब ये कंक्लूजन में भी उसी प्रकार कर दीजिए, कंक्लूजन में भी उसी प्रकार कर दीजिए। क्या है? ऑल, तो ये होगा आपका 100, तो ये हो जाएगा आपका 50। क्या दिक्कत है भाई? ये सम वाला है तो सम वाला है तो सम वाला रूल 50-50, जहां सम दिखाई देना तो 50-50 चुपका देना है। ठीक है, और जहां ऑल दिखाई देना, जहां ऑल दिखाई देना 100-50 चुपका देना है, जहां सम दिखाई देना वहां पर 50-50 चुपका देना है। और देखिए यहां पर भी तो सम दिखाई दे दिया भाई, तो बस आंख मूंद कर 50-50 लिख देना है भाई, आंख मूंद कर लिख देना है। ठीक है, अब जरा देखा जाए, अब चेक करा जाए। ये तो मैंने आपको बता दिया, जो 150 था ये आपने कर लिया, यहां तक तो आपने प्रक्रिया कर लिया, जो भी क्राइटेरिया था पूरा कर लिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए अच्छा ये बताइए, अब जो आय खर्च वाला सो लेकर चला जाए। आय खर्च वाला जो रूल है ये तो पॉजिटिव निगेटिव हमने कर लिया। ये क्या कर दिया भाई, पॉजिटिव निगेटिव तो मैंने चेक कर लिया, जितना निगेटिव था मैंने काट दिया, जो पॉजिटिव है उसमें जहां ऑल था ये 150 भी रूल लगा लिए, और अंतिम जो लगाना है मेरा आय का मतलब कथन होता है, खर्च का मतलब निष्कर्ष होता है, और इसी चीज का यूज करके हम इसको हल करेंगे। देखिए कैसे, देखिए ए जो है 100 रुपया कमा रहा है, तो दोस्तों जब ए 100 रुपया कमा रहा है तो ए 50 रुपया खर्च तो कर ही सकता है ना, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो कहिएगा बिल्कुल कर सकता है। जब ए 100 रुपया कमा रहा है तो 50 रुपया खर्च तो कर ही सकता है। तो ए 100 रुपया कमा रहा था, यहां पर देखिए ए 50 रुपया तो खर्च कर ही सकता है, लेकिन बी जो है यहां पर 50 रुपया कमा रहा है, तो भाई बी यहां पर 100 रुपया खर्च कहां से करेगा? नहीं करेगा, इसलिए ये कंक्लूजन दोस्तों गलत हो जाएगा। एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए। हमने कहा कि ए का अर्निंग 100 रुपया है, चलिए अच्छी बात है, तो ये ए 100 रुपया भी खर्च कर देगा, ए 50 रुपया भी खर्च कर देगा, ये तो बात सही है। लेकिन बी का अर्निंग जब 50 रुपया है, कमाइए रहा है 50 रुपया, तो भाई 100 रुपया खर्च कहां से करेगा? तो दोस्तों ये मेरा कंक्लूजन 100% गलत हो गया। दूसरा बात, सम ए आर बी, तो सम ए आर बी दोस्तों इसमें क्या करना है? अब यहां पर देख लीजिए, ए जो है 100 रुपया कमा रहा था, तो ए 50 रुपया भी खर्च कर सकता है, 100 रुपया भी खर्च कर सकता है, तो ये 50 रुपया करा है। देखिए अब बी 50 रुपया कमा रहा था, तो बी 50 रुपया भी तो खर्च कर सकता है। तो दोस्तों ये कंक्लूजन बिल्कुल सही। और आप जानते हैं कि 50 से किसी में नीचे नहीं है, इसका मतलब कि जो भी 50 से किसी में नीचे नहीं है, क्योंकि 100 50 में 50 से किसी में नीचे में नहीं है, तो वो आप क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ये इसका देखिए सम ये भी है, सेम है, क्योंकि ये 100 50 है, तो 50 तो वो उसका न्यूनतम
खर्च करने वाला था ना, तो ये हो जाएगा 50-50, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो इसको चेक कर लीजिए ना भाई। ए 50 रुपया कमा रहा था, 50 रुपया खर्च करेगा, बिल्कुल सही। ए 100 रुपया कमा रहा था भाई, 100 रुपया कमा रहा था तो 100 रुपया खर्चा कर सकता है, 50 रुपया खर्चा कर सकता है। तो ये हमारा दोस्तों दो स्टेटमेंट जो है, सॉरी दोस्तों, दो कंक्लूजन यानी 2-3 जो कंक्लूजन दिया है बिल्कुल आपका सही है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको चीज समझ में आया होगा। और एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। तो दोस्तों आप देखिए, मैंने ऑल से एक एग्जांपल करा दिया, अब जरा सम से भी आप देख लीजिए। तो आइए, सम ए आर बी। अब ये ए से गए बी की तरफ, अब आएंगे बी से ए की तरफ, तो लिखेंगे सम बी आर ए। चलिए, ये सम का काम तो खत्म हो गया दोस्तों। अब देखिए, अब क्या लेंगे, अब सम ले लिए तो ऑल लेंगे। तो ऑल, देखिए ऑल इधर पहले इसको लेते हैं, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। जब ए से बी की तरफ गए तो अब आएंगे बी से ए की तरफ, लेकिन ऑल से ही लेंगे। तो तीसरा हो जाएगा ऑल बी आर ए। चौथा सम हो गया, ऑल हो गया, नॉन ले लीजिए, नॉन ए आर बी। ठीक है, जब ए से बी की तरफ गए नॉन से, तो फिर नॉन से आएंगे बी से ए की तरफ, तो हो जाएगा दोस्तों नॉन बी आर ए। अब 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में क्या होगा दोस्तों, सम नॉट ले लिया जाए, तो लिखेंगे सम ए आर नॉट बी। और जब ए लिए सम नॉट लिए तो ए से उधर गए बी की तरफ, तो अब बी से उधर आते हैं, इन्हें ठीक रिवर्स, तो लिखेंगे दोस्तों सम बी आर नॉट ए। तो दोस्तों आपने देखा, इससे पहले जब मैंने ऑल कर रहा था तो ऑल से आपका 7 जो है कंक्लूजन निकला था। ठीक है, एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट से 7 कंक्लूजन निकला था। तो उसी प्रकार जब मैंने सम लिया तो इससे भी आपका देखिए मैंने निकाल के दिखा दिया कि मैंने कंक्लूजन कैसे निकाल रहा था। अब जरा समझिएगा भाई, देखिए अब आपको दिखाई दे दिया कौन सी भाई, सम दिखाई दे दिया। और जहां सम दिखाई देगा वहां पर आपको चुपकाना क्या है, 50-50। जहां सम दिखाई दे दोस्तों, वहां पर आपको क्या करना है, 50-50 कर देना है, जहां दिखाई दे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले जो है कंक्लूजन को एलिमिनेट करते हैं। कैसे, तो भाई मेरे जब सम ए आर बी, ये जो सम था पॉजिटिव है, ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। तो आपको मैंने बताया था, देख लीजिए, ऑल सम दोनों पॉजिटिव था, नॉन सम नॉट निगेटिव था। तो सम क्या है, पॉजिटिव। तो जहां जहां आपको निगेटिव वाला बात आपको इस कंक्लूजन में दिखाई दे रहा है, जहां जहां दिखाई दे रहा है उसको दोस्तों काट दीजिए। क्यों काट रहे हैं भाई, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, और स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंक्लूजन भी निगेटिव होगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं दोस्तों। पॉजिटिव है ना स्टेटमेंट, तो कहां से निगेटिव होगा, काटिए इसको, इसको भी काटिए, इसको भी काटिए, इसको भी काटिए। अब भाई मेरे ये 3 को कंक्लूजन बच गया है। कितना कंक्लूजन, 3 ना। तो 3 कंक्लूजन बचा है, और इसमें से हो सकता है कि पहला सही हो, दूसरा सही हो, तीसरा सही हो सकता है कि तीनों सही ना, हो सकता है कि तीनों सही हो, कुछ भी हो सकता है भाई। तो चलिए आइए अब रूल को फॉलो करा जाए, कुछ नहीं करना है। तो अब हमको इसी 3 जो कंक्लूजन बचा है 3, इसी में हमको क्या करना है, आंसर देना है। अब जरा ध्यान दीजिए, सम है ना, तो सम है तो यहां पर आप जानते हैं सम वाला रूल, ध्यान रखिए 50-50। जहां आपको सम दिखाई दे वहां पर आपको 50 और 50 लिख देना है, और ऑल दिखाई दे तो 100-50 आंख मूंद कर लिखना है, ज्यादा नहीं सोचना है। ऑल ये दिखाई दिया ना, जहां ऑल दिखाई दे 100-50, बस, और कुछ हो नहीं करना है। अब चेक कर लिया जाए दोस्तों, देखिए अब वही आय कथन, आय जो और खर्चा वाला बात कर लिया जाए। ए 50 रुपए कमा रहा था, तो ए 50 रुपए खर्चा करेगा, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ए 100 रुपए खर्चा नहीं कर सकता है। चलिए ये बात तो ठीक है। बी 50 रुपए कमा रहा था, तो बी 50 रुपए तो खर्चा कर ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या, ए का अर्निंग है 50 रुपया, और यहां पर कह रहा है कंक्लूजन में 100 रुपया, गलत ना कह रहा है। यानी ए जब 50 रुपया कमा रहा है तो 100 रुपया खर्चा कहां से करेगा, ये गलत हो गया दोस्तों। दूसरा, ये नेक्स्ट तीसरा। अब देखिए ए 50 रुपया अर्निंग था, तो ए तो 50 रुपया भाई खर्चा कर ही सकता है। ए का जब अर्निंग 50 रुपया है तो ए 50 रुपया खर्च कर सकता है, नो डाउट।
लेकिन बी का आय 50 रुपया है, तो बी कहां से 100 रुपया खर्चा करेगा? नहीं ना करेगा दोस्तों। तो इसलिए ये भी क्या हो गया? गलत। तो हमारा इससे क्या होगा दोस्तों, ये जो सिंगल स्टेटमेंट था इससे केवल यही चीज निकल कर आया, तो हम कहेंगे कि केवल मेरा पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या फॉलो करता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया, ऑल से भी बताया, सम से भी बताया, और नॉन और सम नॉट है इससे भी बता देते हैं, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखिए, मैंने पहले से नॉन से रिलेटेड जितना कंक्लूजन बन रहा था मैंने लिख लिया, इससे दोस्तों टाइम का थोड़ा सा सेव हो जाएगा। देखिए जैसे नॉन ए आर बी था, तो इसके ठीक रिवर्स लेंगे तो नॉन बी आर ए। अब देखिए नॉन का तो काम हो चुका, अब ऑल ले लिए, क्या? ऑल ए आर बी, और इसके ठीक रिवर्स ऑल बी आर ए। देखिए ऑल ए आर बी, ऑल बी आर ए। अब ले लिए दोस्तों ऑल का काम समाप्त, सम लेते हैं, तो सम ए आर बी, और ठीक इसके रिवर्स सम बी आर ए, सम ए आर बी, सम बी आर ए। अब ये सम का भी काम खत्म हो चुका है, और नॉन का तो स्टेटमेंट में ही दिया है। सम नॉट देखिए, सम नॉट क्या हो जाएगा? सम ए आर नॉट बी, सम इसके ठीक रिवर्स सम बी आर नॉट ए। तो दोस्तों मैंने ये 7 कंक्लूजन निकाला, और इसमें आपको चेक करना होगा कि इसमें कौन सा कंक्लूजन सही होगा। स्टेटमेंट दिया है आपका, और उसे आपसे कंक्लूजन पूछ रहा है, और मैंने आपको निकालना भी सिखा दिया है कंक्लूजन कैसे निकाला जाता है। तो आप सबसे पहले रूल देखिए, क्या भाई स्टेटमेंट कैसा है? तो स्टेटमेंट दोस्तों है निगेटिव। स्टेटमेंट क्या है? निगेटिव। तो दोस्तों स्टेटमेंट जब निगेटिव है तो कंक्लूजन भी निगेटिव होगा। 100% कंक्लूजन क्या होगा? निगेटिव होगा। तो जहां जहां आपको पॉजिटिव दिखाई देना उसको काट दीजिए। तो भाई आप जानते हैं ऑल पॉजिटिव है काटिए, ऑल पॉजिटिव है काटिए, सम पॉजिटिव है काटिए, सम पॉजिटिव है काटिए, और बाकी जो बच गया वो क्या है? निगेटिव है। तो इसी में से ना कोई होगा, चाहे पहला हो जाए, चाहे 6-7 में से कोई हो जाए, चाहे तीनों हो जाए, चाहे तीनों ना हो, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अब आइए रूल देखिए भाई, आप जानते हैं कि जहां नॉन हो तो उसका मतलब 100, तो ये भी 100 और ये भी 100। कोई दिक्कत यहां तक? अब जरा ध्यान दीजिए, ये नॉन है तो यहां पर 100, यहां पर भी 100। चलिए ठीक, सम है तो सम है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 50। ठीक है, और नॉट जो होता है 100 होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं सम नॉट, पहले 50 देन 100, फिर सम है तो ये हो जाएगा 50, और नॉट जहां है दोस्तों ये हो गया आपका 100। अब चेक कर दिया जाए आय खर्चा वाला बात को, उस पर बैठा करके देखिए, ए का अर्निंग 100 रुपया था तो वो 100 रुपया खर्चा कर सकता है, बिल्कुल अच्छी बात है। चलिए, और बी का अर्निंग जो 100 रुपया है तो ये भी 100 रुपया खर्चा कर सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल कंक्लूजन सही है। लेकिन ये देखा जाए, ये 6 नंबर कंक्लूजन को देखा जाए दोस्तों, कह रहा है कि ए का अर्निंग 100 रुपया है। चलिए, यानी ए कमा रहा है 100 रुपया, तो ए तो 50 रुपया भी खर्चा कर सकता है, और बी कमा रहा है यहां पर कितना? 100 रुपया, तो बी 100 रुपया खर्चा कर सकता है। फिर से ए कमा रहा है 100 रुपया, तो ए 50 रुपया भी खर्चा कर सकता है, 100 रुपया भी खर्चा कर सकता है, और बी कमा रहा है 100 रुपया, तो बी 100 रुपया भी खर्चा कर सकता है। दोस्तों स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन जो है ये भी क्या हो गया? सही हो गया। अब नेक्स्ट, बी का अर्निंग जो है 100 रुपया आय, तो बी का जब अर्निंग 100 रुपया है तो बी 50 रुपया खर्चा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। और ए का आय 100 रुपया है तो ए भी 100 रुपया खर्चा कर सकता है। ठीक है, तो ये भी कंक्लूजन क्या हो गया? सही। तो दोस्तों इस जो स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट से हमारा 3 कंक्लूजन 100% क्या हुआ? सही हुआ, यानी उसको फॉलो कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपका ये नॉन से भी बता दिया, और बच गया एक सम नॉट, तो जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, तो आइए दोस्तों देखिए, एक सम नॉट वाला बच गया था, तो इसको भी मैंने लिख दिया है। क्या लिखा है भाई? ऑल ए आर नॉट बी। ठीक है, ऑल ए आर नॉट बी। तो दोस्तों सॉरी, सम ए आर नॉट बी होगा यहां पर, सम ए आर नॉट बी, तो फिर यहां पर भी हो जाएगा सम बी आर नॉट ए। अब देखिए दोस्तों, ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है इससे मैंने 7 कंक्लूजन निकाला है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था भाई, कि इसको चेक करिए। ठीक है, चेक क्या करना था कि अगर ये स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंक्लूजन भी निगेटिव निकलेगा, ये पहले आप श्योर हो जाइए। ठीक है,
मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव निकलेगा, अगर ये स्टेटमेंट निगेटिव है तो देख लीजिए ना भाई निगेटिव है, तो जब ये स्टेटमेंट निगेटिव है तो जितना भी कंक्लूजन निकलेगा निगेटिव निकलेगा। तो आपका जहां जहां ये पॉजिटिव दिखाई दे रहा है उसको हम काट देंगे, यानी कि उसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे दोस्तों। यानी ये भी हम काट दिए, ये भी काट दिए क्योंकि पॉजिटिव है ना, ये भी काट दिए और ये भी काट दिए, और बच गया दोस्तों आपका 3, 1 2 3, यानी कि पहला, छठा और सातवां। अब दोस्तों रूल लगा लीजिए ना, रूल लगाइए। और सम नट जहां दिखाई देगा इसका मतलब होता है 50 और 100। जहां आपको दोस्तों, जहां आपको दिखाई दे सम, देखिए सम और नट, इसका मतलब होता है 50 100। देख लीजिए सम नट 50 100। अब ये तो आप जान गए कि ये हो गया आपका 50 100। अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए सम है ना तो यहां पर लिखिएगा 50, ये भी हो जाएगा आपका 100। और देखिए यहां पर आ जाइए, ये है नॉन, तो नॉन के जगह पर दिखाई देता है दोस्तों 100 100। जहां नॉन दिखाई देगा उसका मतलब 100 100। देखिए ना भाई लिख दिए, फिर यहां पर भी नॉन है तो ये भी हो जाएगा 100 100। ठीक है, ये 100 कहीं भी रख सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी रख सकता है। अब दोस्तों देखिए, ए का अर्निंग था 50 रुपया, है ना, ए का अर्निंग था 50 रुपया। तो जब ए का आय था 50 रुपया, तो ए तो 50 रुपया खर्च करेगा, 50 रुपया खर्च कर सकता है, कभी भी 100 रुपया नहीं खर्च करेगा। तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट दोस्तों गलत। अब हमारा छठा और सातवां में चेक करना है। देखिए ए का अर्निंग है 50 रुपया, ए कितना कमा रहा है 50 रुपया। तो जब ए 50 रुपया कर रहा है, कमा रहा है, तो फिर ए जो है 100 रुपया खर्च कहां से करेगा। तो दोस्तों ये भी आपका क्या होगा, गलत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यानी 7 नंबर। अब देखिए यहां पर ए जो है 50 रुपया कमा रहा है, तो ए फिर 100 रुपया खर्चा कहां से करेगा। हमने क्या बोला, अगर ए जो है 50 रुपया कमा रहा है, मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए ए है और ये 50 रुपया कमा रहा है, तो ये 50 रुपया खर्चा करेगा ना भाई मेरे, 100 रुपया कहां से खर्चा करेगा, नहीं करेगा। इसलिए भी क्या हो गया, गलत। और दोस्तों संजोग से ये स्टेटमेंट से आपका एक भी कंक्लूजन सही नहीं आया। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने सीखा क्या, सिंगल स्टेटमेंट से कंक्लूजन को एलिमिनेट करना, यानी कि उसको सही करना। और अब हम सीखेंगे दोस्तों डबल स्टेटमेंट से कैसे हम कंक्लूजन निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम जो करेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए स्टेटमेंट जो है 2 है, इससे पहले हम लोग ने सिंगल स्टेटमेंट का स्टेटमेंट था और कंक्लूजन निकाल रहे थे। और दोस्तों अब जो है स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, अब स्टेटमेंट जो है 1 और 2 स्टेटमेंट है, यानी डबल स्टेटमेंट है। और दोस्तों मैंने आपको इस पहले से ही ये लिख लिया है, ये चीज इससे क्या होगा कि टाइम का सेविंग हो जाएगा। देखिए जैसे हमने कहा कि मान लीजिए 2 बंदा था, जैसे यहां पर मैंने सिंगल स्टेटमेंट से लिया, ये सिंगल स्टेटमेंट से मैंने लिया, तो ये सिंगल स्टेटमेंट से ये पूरा कंक्लूजन बना। कैसे भाई, देख लीजिए, ऑल ए आर बी, अगर मैंने इसको मान लिया ऑल ए आर बी, तो इसके ठीक रिवर्स आएंगे तो कंक्लूजन में आ जाएगा ऑल बी आर ई। फिर से समझिए, ऑल ए आर बी स्टेटमेंट में, ऑल ए आर बी स्टेटमेंट में दिया था ये स्टेटमेंट, यानी पहला स्टेटमेंट से, तो यहां पर इसका कंक्लूजन निकलेगा 7। कैसे, ऑल से, तो एक ऑल से तो हो ही गया है ना, तो एक ठीक रिवर्स वाला बच रहा है, तो ऑल बी आर ए। अब देख लीजिए दोस्तों सम से, तो सम ए आर बी इसके ठीक रिवर्स, सम ए आर बी इसके ठीक रिवर्स सम बी आर ए। उसी प्रकार नॉन ए आर बी और नॉन बी आर ए, उसी प्रकार सम नॉट, सम ए आर नॉट बी और सम बी आर नॉट ए। तो ये दोस्तों आपने देखा कि ये जो स्टेटमेंट जो था पहला, इससे मेरा 7 कंक्लूजन निकला। उसी प्रकार दोस्तों ये देखिए सेकेंड स्टेटमेंट ये हुआ ना, तो सेकेंड स्टेटमेंट से दोस्तों उसी पर निकलेगा, सम बी आर सी है, तो एक बार इसका ठीक रिवर्स सम सी आर बी। ठीक है, सम का तो काम खत्म हो गया, ऑल का, ऑल बी आर सी, देखिए ऑल बी आर सी इसके रिवर्स ऑल सी आर बी। ठीक है, नॉन बी आर सी, नॉन देखिए ले रहे हैं नॉन बी आर सी, इसके ठीक रिवर्स नॉन सी आर बी, ठीक रिवर्स ले लेना है दोस्तों। अब सम नट बचा, तो सम नट बचा, तो सम ए आर नट बी और ठीक इसके रिवर्स सम बी आर नट ए। तो ये दोस्तों आपने देखा कि सिंगल स्टेटमेंट से इतना कंक्लूजन और ये दूसरा का जो स्टेटमेंट था इसे इतना कंक्लूजन। अब दोस्तों दोनों का अगर मिक्सअप कर देते हैं, दोनों का अगर मिक्सअप कर देंगे, तो दोनों का मिक्सअप कर देंगे तो देखिए दोनों का मिक्सअप करेंगे तो ऑल ए आर सी, देखिए ऑल ए आर सी ऑल सी आर ए। ठीक है, और सम ए आर, देखिए ऑल से 2 निकल गया,
सम से सम ए आर सी सम सी आर ए, नॉन ए आर सी नॉन सी आर ए, सम ए आर नट सी सम सी आर नट ए। ये तो दोस्तों मैंने कर दिया, ये दोनों का जब मैंने मिक्सअप करा तो ये चीज निकला, ठीक है। तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट का मिक्सअप है ये। अब दोस्तों जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो भाई जब हम पहला स्टेटमेंट जब बताए थे उससे और कंक्लूजन निकाल रहे थे उसमें भी तो मैंने कुछ रूल बताया था ना, क्या? अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन पॉजिटिव, स्टेटमेंट निगेटिव तो कंक्लूजन निगेटिव, ये मैंने आपको बताया था। अब आपको क्या करना है, जब दो कथन हो तब क्या होगा, तो जब दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव, देखिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो कंक्लूजन पॉजिटिव, और जब दोनों स्टेटमेंट निगेटिव ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो जब दो स्टेटमेंट निगेटिव होगा दोस्तों उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, ठीक है, नो रिजल्ट, यानी कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। इसलिए दोस्तों मैंने यहां पर मैंने गुना का चिन्ह दिया है, यानी इसको काट दिया है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जब दो स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन पॉजिटिव, और जब दो स्टेटमेंट निगेटिव तो स्टेटमेंट क्या कुछ, जब दो स्टेटमेंट निगेटिव तो कंक्लूजन कुछ नहीं निकलेगा। यहां पर एगो पॉजिटिव है एगो निगेटिव तो ये हो जाएगा निगेटिव। अच्छा है, ठीक इसके रिवर्स, एक निगेटिव एगो पॉजिटिव तो ये होगा निगेटिव। अब दूसरा रूल, पहला रूल तो आप समझ गए ना, जब दो कथन पॉजिटिव तो पॉजिटिव, जब दो कथन निगेटिव तो कोनो कंक्लूजन नहीं, जब एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव तो निगेटिव, और जब एगो निगेटिव है एगो पॉजिटिव तो निगेटिव है, ठीक है। देखिए आई दूसरा का रूल क्या कर रहा है, मीडिएटर का सम 150 होना चाहिए तो अभी रिलेशन बनेगा। अब दोस्तों मीडिएटर मतलब जानते हैं कॉमन टर्म मतलब जानते हैं उभनिष्ठ मतलब जानते हैं मीडिएटर मतलब जानते हैं अगुआ, जो शादी विवाह कराता है, जो सब में होता है, ठीक ना। तो देखिए हमने कहा मीडिएटर का सम 150 होना चाहिए तो अभी रिलेशन बनेगा। अगुआ कहेगा कि तुम 150 मेरे को दे दो तब तुम्हारा हम शादी करा देते हैं, ठीक ना। 150 रुपया मांगेगा आपसे, काहे लिए? पेट्रोल के लिए, तब ना आपको बुलाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो यही मैंने लिखा है मीडिएटर का सम 150 होना चाहिए तो अभी रिलेशन बनेगा, अन्यथा कोई रिलेशन नहीं बनेगा। और जब रिलेशन नहीं बनेगा तो कंक्लूजन नहीं बनेगा। अब कहिएगा ये क्या बक दिया, हमको तो कुछ नहीं समझ में आया। समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जरूर समझ में आएगा। देखिए कह रहा है कि ऑल ए आर बी तो इसके माथवा पर चढ़ा दीजिए 100, इसके माथवा पर चढ़ा दीजिए 50, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये अगर सिंगल स्टेटमेंट से हम दोस्तों लेकर चल रहे हैं कंक्लूजन, तो ये स्टेटमेंट था पॉजिटिव, तो ये जितना आपको दिखाई दे रहा है निगेटिव वाला ना उसको काट दीजिए। तो ये वाला निगेटिव काटिए, ये वाला निगेटिव काटिए, ये वाला निगेटिव काटिए, ये वाला निगेटिव काटिए। अब ए 100 रुपया कमा रहा था, अब इसके माथे पर भी उस तरह का चिपका दीजिए जो रूल होता है। ये हो जाएगा 100 तो ये होगा 50, ये होगा 50 तो ये भी होगा 50, ये भी 50 तो ये भी 50, ठीक है। देखिए जब ए 100 रुपया कमा रहा था तो ए 100 रुपया भी खर्चा कर सकता है, 50 रुपया भी खर्चा कर सकता है, लेकिन जब 50 रुपया कमा रहा है तब 100 रुपया कहां से खर्चा करेगा, नहीं ना करेगा, इसलिए इसको काट दीजिए। अब बच गया 2 गो, तो आप देख रहे हैं ये 2 कंक्लूजन बच गया है। तो सम ए आर बी, यानी कि हम ऑल ए आर बी दिया है दोस्तों। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो जब ए का इनकम 100 रुपया है, जब ए का इनकम 100 रुपया है तो ए जो है 50 रुपया भी खर्च कर सकता है और ए 100 रुपया भी खर्च कर सकता है। उसी प्रकार जब बी का अर्निंग जो है 50 रुपया है तो बी 50 रुपया भी खर्च कर सकता है, यानी ये कंक्लूजन बिल्कुल सही। उसी प्रकार सम, अब ये उसी प्रकार है प्रोसेस तो ये भी उसी प्रकार होगा, लेकिन चेक करा जाए बी का अर्निंग 50 रुपया तो बी 50 रुपया खर्चा करेगा, और ए का आय 100 रुपया, तो जब ए का आय 100 रुपया है दोस्तों, ए का आय 100 रुपया है तो 100 रुपया भी खर्चा कर सकता है, 50 रुपया भी खर्चा कर सकता है। तो ए 100 रुपया आय था तो 50 रुपया भी कर देगा, और बी 50 रुपया था तो ये तो 50 रुपया करेगा ही करेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हो जाएगा, कंक्लूजन सही होगा। स्टेटमेंट 1 का बात था। स्टेटमेंट 2 देखा जाए दोस्तों, सम बी आर सी
अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब समझ गए होंगे दोस्तों। देखिए सम BRC तो ई है 50, ई है 50, होगा कि नहीं होगा? अरे भाई हमने यहाँ पर लिखा है ना, तो वही तो मैंने लिख रहा है यहाँ पर। अब जरा ध्यान दीजिए, अब देख लीजिए, ई है सेकेंड स्टेटमेंट, और सेकेंड स्टेटमेंट में ई है सम, और सम होता है पॉजिटिव, तो जहां जहां निगेटिव है ना उसको काट दीजिए। तो ये नॉन निगेटिव है, काटिए, नॉन निगेटिव है काटिए, सम निगेटिव है काटिए, सम नॉट है, सम CR नॉट भी ये निगेटिव है काटिए, बच गया कौन? 3 बचा है ना कंक्लूजन। तो जब बी का अर्निंग यहां पर चपका दीजिए, उसी प्रकार दोस्तों इसको चपका दीजिए या चुपका दीजिए, जो करना है कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 50, ये हो गया आपका 50, ये भी हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 50, ये हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 50। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब बी का अर्निंग 50 रुपया है तो बी 50 रुपया भी खर्चा कर सकता है, और सी का है 50 रुपया है तो सी 50 रुपया भी खर्चा कर सकता है, यानी पहले का कंक्लूजन सही। दूसरा देखा जाए, अब यहां पर देखिए ना भाई, बी का इनकम जो है आय 50 रुपया है, तो जब बी का अर्निंग 50 रुपया है तो बी 100 रुपया कहां से खर्च करेगा? नहीं ना करेगा, इसलिए ये गलत। तीसरा सम BR जो सी था इसमें देखिए, अब यहां पर ये बचा है ना, देखिए सी का अर्निंग कितना है 50 रुपया, और यहां पर सी का अर्निंग कितना है, खर्च कितना है 100 रुपया। अच्छी बताइए आप मेरे को कि कोई बंदा 50 रुपया कमा रहा है, ठीक है, तो जब बंदा 50 रुपया कमा रहा है तो 50 रुपया तो खर्च कर सकता है, लेकिन 100 रुपया नहीं कर सकता है। तो ये बंदा 50 रुपया, देखिए यहां पर इसमें थे कि ये बंदा सी कमा रहा था 50 रुपया, तो 50 रुपया तो खर्चा कर ही सकता है सी ना, लेकिन 100 रुपया नहीं ना करेगा, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? गलत। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आया, और इसमें सिंगल एक ही स्टेटमेंट सही था, सॉरी कंक्लूजन एक ही सही था। अब दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा ये वाला चीज से, ये दोनों का मिक्सअप करके कंक्लूजन बनाया गया है, आप देख लीजिए। लेकिन अभी ठहरिए, अब कहिएगा कि इसका यूज कहां करिएगा, वो अगुआ वाला कहां यूज होगा? तो अगुआ वाला देखो ना हम यूज करते हैं। देखिए दोनों में उभनिष्ठ कौन है, दोनों में मीडिएटर का काम कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है। देखिए यहां पर भी बी है और यहां पर भी बी है कि नहीं है? तो दोनों में आपका मीडिएटर जो है बी है, मीडिएटर उसी को ना कहते हैं। और जानते हैं दोस्तों ऑल का वैल्यू ए, मतलब जहां ऑल दिखाई देगा वहां पर 150 लिख लेना है ना। अब यहां पर देखिए जो मैंने रूल बोला था, क्या बोला था? मीडिएटर का सम 150 होना चाहिए, और यहां पर हमारा मीडिएटर इन बी ना है, और दोनों का सम कितना हो रहा है 50 50 100। यहां पर रूल कह रहा है मीडिएटर का सम 150 होना चाहिए, तो अभी रिलेशन बनेगा, अन्यथा कोई रिलेशन नहीं बनेगा, और जब रिलेशन नहीं बनेगा तो कंक्लूजन भी नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब हमने क्या करा, यहां पर ये दोनों का क्या है, दोनों का ये मिक्सअप है, दोनों का मिक्सअप से ये कंक्लूजन मैंने निकाला है। और मैंने यहां पर दोस्तों बोला कि मीडिएटर का सम 150 होगा तभी रिलेशन बनेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, अच्छी बताइए मीडिएटर किसको कहते हैं? जो दोनों में उभनिष्ठ है। अरे जो दोनों में सम्मिलित हो उसको ही ना मीडिएटर। तो मीडिएटर मतलब ये बी दोनों में कॉमन है तो ये मीडिएटर, और दोनों का सम मैंने बोला 150, लेकिन 50 50 100 है ना हो रहा है, ठीक ना। तो हम कहेंगे ए और सी के बीच में कोनो रिलेशन नहीं बनेगा दोस्तों। हमने क्या बोला, रिलेशन तभी बनेगा जब दोनों का सम 150 होना चाहिए, लेकिन दोनों का सम बी का कितना है, कितना है भाई 100 ना है, क्योंकि यहां 50 यहां 50। अगर यही रहता यहां पर 100 तब 50 150 दोनों का सम 150। अगर यहां पर रहता 50 यहां पर रहता 100 तो दोनों का सम कितना 150, तब रिलेशन बनता। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों, जो अगुआ कहता है मेरे को 150 दो, तुम्हारा हम रिलेशन जुड़वा देते हैं, तो अगुआ को 150 दे दीजिए, आपका रिलेशन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर तो बी मीडिएटर है दोनों में, यानी अगुआ है, और दोनों मीडिएटर मांग रहा है 150 है नहीं, तो ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा दोस्तों। अब आगे देखिए ए सी सी ए सी सी ए सी सी ए सी सी ए। तो अब आपको आगे कुछ करना ही नहीं है दोस्तों,
आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। क्यों भाई? क्योंकि मेडिएटर का सम 150, यहां पर हमने खुद लिखा है मेडिएटर का सम 150 होगा, होना चाहिए, तभी रिलेशन बनेगा, नहीं तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा। और जब रिलेशन नहीं बनेगा तो कंक्लूजन भी नहीं बनेगा। तो रिलेशन कब बनेगा? जब दोनों का सम 150 होना चाहिए, लेकिन ये दोनों का सम तो 50-50 100 ही है, 150 नहीं है, तो रिलेशन नहीं बनेगा। किनके बीच? तो ए और सी के बीच। और जहां जहां आपको दिखाई दे रहा है ए और सी, कहीं नहीं रिलेशन बनेगा, कहीं नहीं रिलेशन बनेगा, कहीं नहीं रिलेशन बनेगा, कहीं नहीं रिलेशन बनेगा। ठीक है? तो इस तरह से दोस्तों हम इसका कंक्लूजन को कर सकते हैं। हाँ, अब कहां बनेगा थोड़ा सा वो भी हम करके आपको दिखा देते हैं। इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो आइए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया था ये वाला रूल। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा इसको भी हम कर देते हैं, क्वेश्चन को एक एग्जांपल ले लिए हैं यहां पर, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों देखिए यहां पर है सम ए आर बी ऑल बी आर सी। तो दोनों जो है दोस्तों, यहां पर दोनों स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो जब दोनों स्टेटमेंट दोस्तों पॉजिटिव है, जब दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो इसका कंक्लूजन बनेगा दोस्तों पॉजिटिव। और आप देख रहे हैं नॉन है और नॉन निगेटिव होता है, ये गलत। सम सी आर नॉट ए, ये भी क्या है? निगेटिव है, ये गलत, क्योंकि सम और ऑल क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव होता है। अब बच गया हमारा ऑल ए आर सी। अब चेक कर लिया जाए ए सी और इसके बीच में रिलेशन, ए और सी के बीच में रिलेशन। तो सबसे पहले मेडिएटर खोजना होता है। क्या खोजना होता है? मेडिएटर। मेडिएटर खोजिएगा तबे ना आगे काम होगा। मेडिएटर रहेगा ना तबे जाकर के आपका क्या होगा? शादी होगा, ना तो होइबे ना करेगा। ठीक ना? देखिए हमने कहा सम है ना, तो ये होगा 50, ये होगा 50, है ना। और ऑल है तो ये हो जाएगा 150, ऑल होगा तो 150। और मैंने बोला था क्या? मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि अगर मेडिएटर का सम 150 होगा तो रिलेशन बनेगा, और नहीं होगा तो रिलेशन नहीं बनेगा। तो देखिए ना, मेडिएटर 100 और 50, मेडिएटर बी ना, मेडिएटर दोनों में कौन सा है? बी। मेडिएटर उसी को ना कहते हैं, अगुआ जो दोनों में कॉमन होता है वही मेडिएटर अगुआ होता है। तो 100-50 का सेम सम कितना है? 150। देखिए याद रहे, 100 ये 50, तो 100-50 कितना? 150। तो मेडिएटर का सम 150, तो ए और सी के बीच में रिलेशन बनेगा। तो अब ए और सी के बीच में रिलेशन बनेगा, ये तो ठीक है। अब दोस्तों देखिए ना, ए अर्निंग कर रहा था, यहां पर लिख लीजिए 100, यहां पर लिख लीजिए 50, ठीक ना? रिलेशन बनेगा वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखिए यहां पर ए का अर्निंग कितना था? 50, और ए खर्चा कितना कर रहा है? खर्चा कितना कर रहा है? 100 ना। कहां से होगा? ए का अर्निंग जब 50 रुपया था और ए 100 रुपया खर्च कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? कंक्लूजन गलत। और यहां पर देखिए सी का कितना था अर्निंग? सी का अर्निंग था 50 रुपया, और सी तो 50 रुपया खर्च कर सकता है, ये तो ठीक है। लेकिन ए का अर्निंग 50 रुपया था, तो ए 50 रुपया खर्चा कर सकता है दोस्तों, कभी भी 100 नहीं कर सकता है। तो ये भी हमारा कंक्लूजन क्या हो गया? गलत हो गया। तो दोस्तों इसमें सिलोजिज्म में बस और एक क्लास रह गया है, जिसमें हम आइदर और नाइदर नॉर से बताएंगे, ठीक ना? तो अगर वो आप बता देंगे तो पूरा सिलोजिज्म में जो है दोस्तों आप कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा इसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है? तो चलिए, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।